हाय क्लास। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का मोल कॉन्सेप्ट का ही एक रिलेटेड पार्ट है, जिसका नाम है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। बच्चों देखो, आपको ना थोड़ी जान के हैरानी रहेगी, ये टॉपिक ना 9th क्लास में भी था, द सेम टॉपिक इन द क्लास 9, पर शायद आप लोगों ने स्किप किया हो या शायद कभी टीचर स्किप हो गया, शायद आपने पढ़ा भी हो, कुछ भी हो सकता है। ये एक्टिविटी में था 9th क्लास में। आप बुक को एक बार देखिएगा, वहाँ एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर जो था उसकी सारी एक्टिविटीज़ को पढ़िएगा, तो वहाँ आपको ये एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला का कंसेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिलहाल हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, ये मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, क्या इसके बीच रिलेशंस है, कैसे इसको निकाला जाता है, किस किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बनते हैं, किस तरह से नीट और जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों एक फॉर्मूले की, आप सभी ने पढ़ा होगा C6H12O6। बच्चों ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है और ये ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है। बेटा मॉलिकुलर फॉर्मूला का मतलब होता है एक्चुअल फॉर्मूला। एक्चुअली क्या है उसका फॉर्मूला? ग्लूकोज का होता है C6H12O6। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं C6H6, तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये बेंजीन का है, मॉलिकुलर फॉर्मूला। बेटा जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ना किसी भी चीज का, वो उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, द एक्चुअल फॉर्मूला। इसे ध्यान रखिएगा, द एक्चुअल फॉर्मूला इज नोन एज द मॉलिकुलर फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए मीथेन गैस पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगेन दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास बहुत से फॉर्मूलेज मिलेंगे हमें, ठीक है, और जो भी हमने पढ़े हैं ये सभी मॉलिकुलर फॉर्मूलेज होते हैं। आता एग्जाम में 9th में आता, राइट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O से बोल दिया मैंने। तो बच्चों मॉलिकुलर फॉर्मूलेज जो हैं ये एक्चुअली में आपके एक्चुअल फॉर्मूलेज होते हैं। जितने भी आपके एक्चुअल फॉर्मूलेज हैं सारे मॉलिकुलर फॉर्मूलाज कहलाते हैं। तो इंपेरिकल क्या है? इंपेरिकल होता है बच्चों, देखिए यहां कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रेशियो क्या चल रहा है? रेशियो चल रहा है 6, रेशियो 12 और रेशियो 6। बच्चों क्या ये रेशियो और सिंपल हो सकता है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। सिंपलेस्ट, मैंने कहा ना और ज्यादा सिंपल हो सकता है क्या? यस, इज दैट पॉसिबल कि अगर मैं जो मेरे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, यहां से 6 को बाहर ले लें तो 61H2O1 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो आप अंदर देख रहे हैं ना, दिस इज नथिंग दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला। तो व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला? सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे छोटा रेशियो, सबसे सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है वो होता है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला, और जो बच्चों एक्चुअल होता है वो होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला। आई थिंक हिट कर गया होगा माइंड में। फिर भी 2 एग्जांपल मैंने और भी लिखे हुए हैं, आप देखिए बच्चों। बेंजीन C6H6 ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है, C6H6। अगर मैं यहां 6 कॉमन लेता हूं तो C1H1, तो ये जो अंदर आ गया बच्चों ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला, और जो बाहर आ गया बच्चों ये हो गया, ये बाहर जो है आपका वो हो गया मॉलिकुलर फॉर्मूला। ये क्या हो गया बच्चों? इंपेरिकल, और ये क्या हो गया? मॉलिकुलर। यहां देखिए बच्चों, मीथेन में से आप ऐसी कोई टर्म कॉमन नहीं ले पाएंगे क्योंकि 1:4 है, आप और सिंपल नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, 1 ही एक तरीके से बाहर है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी CH4 है और इसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो भी CH4 है। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मुझे बताओ कि मॉलिकुलर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो आपको बताना है कि जो सबसे एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, और जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, इंपेरिकल रेशियो होता है। आई थिंक क्लियर होगा, हिट कर रहा हो माइंड में क्या होता है। तो यहाँ एक रिलेशन हमारे पास बन रहा है। क्या बन रहा है कि जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है हम देख पा रहे हैं वो n टाइम्स होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना। मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है वो कुछ टाइम्स होता है इंपेरिकल फॉर्मूला के। बच्चों अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला n टाइम्स है इंपेरिकल फॉर्मूला के, तो बच्चों मॉलिकुलर मास भी n टाइम्स होता है इंपेरिकल मास, ध्यान रखें। इसी तरीके से मॉलिकुलर मास जो होता है बच्चों, ये तीसरा रिलेशन जो मैं लिख रहा हूं ये आप फिलहाल अभी याद कर लीजिएगा,
ये थोड़ा सा हायर चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 2 टाइम्स होता है वेपर डेंसिटी के। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला। कोई पूछता है इंपेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। जो एक्चुअल है वो मॉलिक्यूलर है, और जो सिंपलेस्ट है वो क्या है, एम्पेरिकल है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आपको जो बताना है कि इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला उसका बताना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूं C12H22O11, ठीक है। इसका आपको इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है बच्चों, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और मैं आपको दे देता हूं, चलिए C6H12 जो कि आपका हेक्सीन है, इसका आप इंपेरिकल फॉर्मूला सोचिएगा बच्चों और बताइए मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। तो चलिए 2 आपके लिए क्वेश्चन रहे कि आपको बताना है कि इनके इंपेरिकल फॉर्मूले क्या हैं। दे आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, दे आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास एंड हमें इसका इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए। तो ये तो हो गया था सिंपल क्वेश्चन, 1 नंबर का, मुश्किल से टीचर कभी आपसे पूछेगा। लेकिन अब हम आते हैं इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा कि आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन था, वहां से आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे थे। दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है बच्चों, वो ये होता है कि आपको सबका परसेंटेज गिवन है, सोडियम इतना % पाया जा रहा है, सल्फर इतना % पाया जा रहा है, और ऑक्सीजन इतना % पाया जा रहा है। आपको दे रखा होगा कि इनका परसेंटेज कॉम्बिनेशन ये है, चलिए इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए। तो देखिए बच्चों, सर्टेन स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके मैं 1-2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 1-2 होमवर्क मैं आपको दूंगा कि आप ट्राई कीजिएगा उसको। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर एक टेबल टाइप में बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लिखना है हमें एलिमेंट। हमारे एलिमेंट क्या है, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, तीनों को लिख दिया एलिमेंट को। फिर लिखिए उनका परसेंटेज, 29.11, 40.51, 30.38। बच्चों परसेंटेज का मतलब तो ये हुआ ना कि अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है, 100 ग्राम, तो उसमें 29.11 ग्राम सोडियम है, यही मतलब है ना बच्चों। अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि 5% शुगर डाल दो सोल्यूशन में, मतलब 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो 5 ग्राम शुगर है उसके अंदर। तो बच्चों एक तरीके से ये जो परसेंटेज है ये बाय मास है। बेटा बाय मास का मतलब एक तरह का मास ही है आपके पास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपके पास मास है कि सोडियम इतना ग्राम है, सल्फर इतना ग्राम है, ऑक्सीजन इतना ग्राम है, टोटल मिलाकर 100 ग्राम है, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में से, तो 100 में से सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का परसेंटेज पता है। यहां से आपको निकालने हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। याद कीजिए बच्चों, कैसे निकालते थे मोल्स आप, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 23 होता है बच्चों सोडियम का, ठीक है, सल्फर का गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 32 होता है बच्चों, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपके सामने कैलकुलेशन करोगे साथ साथ कि अगर आप करेंगे तो क्या आएगा। जैसे हमें 29.11 को डिवाइड कर रहा हूं 23 से, तो बच्चों 1.26। अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेस देख रहे हो तो हर एक में डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस देखना बच्चों। जैसे मैं अगला देखो 40.51 को डिवाइड कर रहा हूं 32 से, तो ये आ रहा है 1.26। यहां देखते हो बच्चों कितना आ रहा है, 30.38 को डिवाइड कर रहा हूं बच्चों 16 से, तो ये आ रहा है 1.89। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। ये मैंने मोल्स निकाल दिए। अब हमें चाहिए सिंपलेस्ट रेशियो। अगला कॉलम जो बनेगा वो बनेगा बच्चों सिंपलेस्ट रेशियो का। बेटा सिंपलेस्ट रेशियो, ध्यान सुनिए, अगला जो कॉलम बनेगा बच्चों वो बनेगा सिंपलेस्ट रेशियो का। कैसे, इनमें से सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है 1.26, तो आपको क्या करना है, सभी को 1.26 से डिवाइड करना है। ये सर्टेन स्टेप्स है बच्चों, ध्यान रखिएगा, सभी को 1.26 से डिवाइड कर देना है। चलिए ये तो 1 आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं 1.89 डिवाइडेड बाय 1.26, तो ये एक्चुअली में आ रहा है बच्चों 1.5 आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये तो 2 सिंपल रेशियो आ गए, लेकिन तीसरा तो बेटा 1.5 आ गया। अगर बेटा ये 1.5 नहीं आता, 2 आता, 3 आता, फिर तो कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन खत्म था। लेकिन बच्चों अगर ये पॉइंट में आते हैं, मान लीजिए अगर ये 1.4 भी आता ना बेटा, तो मैं इसको 1.5 ही लिखता। याद रखिए माइंड में इसी, ठीक है ना। अगर ये 1.4 आता तो मैं 1.5 ही लिखता।
1.6 आता है तो भी 1 मतलब 1.5 पे क्यों रोक रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चों कि अगर हर एक को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सभी को, तो ये 2 2 और ये 3, देखिए कितना आ गया सिंपलेस्ट रेशियो। बच्चों अगर पॉइंट में नहीं आता तो बात खत्म थी, ये पॉइंट में आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर कभी भी 1.5 अगर आ रहा है, 1.6 भी है तो बेटा 1.5 ही लिखना है, अगर 1.4 है तो भी 1.5 ही लिखना है। अब 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा बच्चों, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया 2 2 3। तो फॉर्मूला बनेगा सोडियम का कितना हो गया बच्चों 2, सल्फर का कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 3। दिस इज द फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला थ्रू दिस परसेंटेज। ठीक है, अब मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा बच्चों, देख रहे हैं ये पॉइंट आएगा ही नहीं। अगर पॉइंट आता है तो ऐसा करना है बच्चों कि आप उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि वो आपका इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कई बच्चों को ये रहता है कि सर आपने 2 ही क्यों लिया, आप कोई और नंबर ले लेते। बच्चों अगर मान लो 10 से भी करते, कई बच्चों को होता है ना डेसिमल हटाने के लिए 10 ही बहुत ज्यादा यूज करते हैं, 10 भी करते तो क्या आता 10 10 और 150। बेटा अगर उसको सिंपलेस्ट रेशियो में आप लाओगे, सिंपलेस्ट रेशियो में, तो ये आपका क्या आएगा 5 2 10, 5 2 10 और 5 3 15। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये एक्स्ट्रा आ गया था 2 2 3 आ गया, तब भी किसी से भी करिए बच्चों, लेकिन आपको बस ये पॉइंट हटाना है। ठीक है, तो मेरे लिए बेटर होता है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि 1.5 2 से मल्टीप्लाई करके सीधा 3 वैल्यू दे देगा। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो अगला एग्जाम्पल जब होगा बच्चों पूरी तरीके से क्लियर आउट हो जाएगा। देखिए बच्चों एक और आपके सामने क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। बच्चों आपको क्या करना है, सेम वैसे प्रोसीड करना है। पहले एलिमेंट लिखना है, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। पहले सभी का परसेंटेज 10.50, 15.1, 24.96, 49.92। फिर सभी का एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल, है ना। तो बच्चों सबका मोल मैं यहां से निकाल रहा हूं, तो ये 10.50, 27 होता है इसका होता है बच्चों 39, इसका होता है बच्चों 32 और 49.92 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, जैसे आप डिवाइड करेंगे बच्चों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर जरूर एक बार कंफर्म करके बताइएगा। मैंने आपको ऐसा होमवर्क ये क्वेश्चन दिया है कि एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन का जो आपका सिंपलेस्ट रेशियो आखिरी में आएगा, जो भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा, प्लीज स्टूडेंट्स आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या आंसर इसका आया हुआ है। ठीक है, उसका राइट आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो मैं जरूर उसको इलैबोरेट करूंगा कि हाँ इसका आंसर क्या आना चाहिए था। लेकिन आप जरूर इसको करके देखिएगा बच्चों, तरीका यही रहेगा आप लोगों का। लेकिन अभी भी हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी लेवल का ही हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और साथ ही साथ बच्चों जेईई मेंस में और जो नीट में क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछे गए हैं हम उसके बारे में भी डिस्कशन रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट, जहां पर हम इसको और एडवांस में पढ़ेंगे और साथ हो पाएगा टाइम तो मोलारिटी जैसी टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।